आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। एक के श्लोक में, एक के सेंटेंस में, अमृतवाणी में परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझा दिया। अब ये तो आपने पढ़ लिया प्रथम मंत्र 15वें अध्याय का, ये देखिएगा। अब दूसरा पढ़ाते हैं, अध्याय नंबर 15 पंथ 10 है और इसका प्रथम मंत्र आपने पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ वाले और नीचे को अध शाखम, नीचे को शाखा वाला। यह संसार रूपी विपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं। और जिस वेद नहीं, इसके विभाग आदि पत्ते हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ से लेकर पत्तों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब दूसरा इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये विषय पर वाला, ये विषय विकारों की शाखा हैं, शाखाएं। अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, प्रस्था माने फैली हुई है। ये मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी माने मुख्य कारण है। ये जड़ नहीं है, कर्मानुबांधनी यानी मुख्य कारण है। ये हमें कर्मानुसारी ब्रह्मा विष्णु महेश ही यहाँ बांध कर रखते हैं, इन्हीं के अंतर्गत हैं हम। नीचे और ऊपर फैली व्याप्त हैं, सब लोकों में नहीं। पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीन लोकों को ऊपर इनकी अव्यवस्था है। अब तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, वैसा नहीं पाया जाता। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, मैं इस पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, इसलिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे उस परमात्म तत्व की जानकारी जान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो यहाँ भी उस बात को फिर पुनः दोहरा रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, इस गीता जी के वर्णन में मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं पा रहा हूं उसके आदि और अंत को। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज कर यहाँ वो स्पष्ट कर रहा है। अब फिर देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता हम अध्याय नंबर 15 पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर अब हम 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसको आदि है और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे नहीं पता इसके आदि और अंत का, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ माने क्योंकि ऊपर जो जड़ है वो मूल मालिक है, वो सनातन परम धाम है, वो अविनाशी है। इसलिए सुविरुद्ध मूल वाले, अति दृढ़ मूल वाले, जड़ वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन यानी दृढ़, असंग शस्त्रेन वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर यानी उससे समझकर, असंग शस्त्रेन यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उससे समझकर, उसके पश्चात अब चौथे में 15वें अध्याय के चौथे में स्पष्ट कर दिया है, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात उस
परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष परमेश्वर की नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, उस परम अक्षर ब्रह्म के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपनात्मा इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि मंडलेश्वरों से कोई पूछा करते हैं कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? ये कहते नहीं, ये अपनी शरण में आने को कहता है। इतना